क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 3 बताऊंगी, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये ना आपकी 9th क्लास में बल्कि 10th क्लास में भी ये आता है, +1 एंड +2 क्लासेस में भी आता है। 9th क्लास में आप इसका बेसिक पढ़ोगे, 10th क्लास में इसकी कुछ एप्लीकेशन है कि कैसे इसको यूज किया जाता है, एंड +1 +2 में आप इसकी सेकेंड पार्ट इसका पढ़ोगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने से पहले हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम? कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सेकंड है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो आपने 9th एंड 10th क्लास में पढ़ना है, एंड जो सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो आप +1 एंड +2 क्लासेस में पढ़ोगे। तो अपना टॉपिक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए, इसके बेस को समझने के लिए आपके माइंड में 5 पॉइंट आते हैं। वो 5 पॉइंट कौन से आने चाहिए आपके माइंड में? सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है, देन क्वाड्रेंट क्या होता है, एंड थर्ड कन्वेंशन ऑफ साइन क्या है, एंड फोर्थ है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट क्या है, एंड फिफ्थ जो लास्ट पॉइंट है पॉइंट ऑफ एक्सिस क्या है। तो इन पांचों पॉइंट को एक एक हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो नाउ वी हैव कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो फर्स्ट पॉइंट आपके माइंड में आ जाना चाहिए, दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस। सबसे पहले इसको हम समझेंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है। अब तक आपने जो भी पढ़ा है, नंबर लाइंस पढ़ी है, आपने ड्रॉ की है, तो वो मैं आपको बता दूं कि 1 डायमेंशन में थी, 1 डायमेंशन में, जिसमें एक ही लाइन ड्रॉ होती थी। लेकिन अब हमने जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है वो 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन मीनिंग उसमें 2 लाइनें आपको पढ़नी होंगी। वो 2 लाइनें कैसे होंगी वो देखिए। एक होगी आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड एक है आपके पास वर्टिकल लाइन, जो कि ये। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस कंप्लीट लाइन को हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, एंड जो वर्टिकल लाइन है उस कंप्लीट लाइन को हम क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। एंड ये जो दोनों लाइनें हैं एक पॉइंट पे आके मिलती हैं, यहाँ पे आके इंटरसेक्ट होती हैं, यहाँ पे आके मिलती हैं ये दोनों लाइनें। इस पॉइंट को O से डिनोट किया जाता है हमेशा, एंड इस पॉइंट को बोलते क्या है? ओरिजिन, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। इस पॉइंट O से राइट साइड जब हम जाते हैं ऑन दी एक्स एक्सिस, तो पॉइंट हमेशा पॉजिटिव मिलेंगे आपको, पॉइंट हमेशा पॉजिटिव मिलेंगे। पॉजिटिव में काउंटिंग लिखी हुई है इसमें। एंड जब इस पॉइंट O के लेफ्ट साइड हम चलते हैं तो ऑन दी एक्स एक्सिस इस पे नेगेटिव पॉइंट बनाएगी, -1 -2 -3। सो ऐसे ही O पॉइंट के अपवर्ड जब हम चलते हैं तो ऑन दी वाई एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट आएंगे 1 2 3 4 5। एंड ऐसे ही O पॉइंट के डाउनवर्ड जब हम जाते हैं ऑन दी वाई एक्सिस, ऑन दी वाई एक्सिस पे आपको पॉइंट जो मिलेंगे वो माइनस में मिलेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन। तो ऐसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस में 2 लाइनें होती हैं जो कि आपस में क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। 90 का एंगल इनमें बनता है। एक पॉइंट पे मीट होती हैं, जिस पॉइंट को हमने क्या नेम दिया? ओरिजिन। तो ये था आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस। सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं। तो सेकंड है अपने पास क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होते हैं? तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपने ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस है, ये लाइन वाई एक्सिस है। ये जो क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, एंड ये आपके पास थर्ड है, एंड ये फोर्थ। क्वाड्रेंट का मीनिंग ही क्या होता है? 4 पार्ट्स में किसी भी प्लेन को डिवाइड करना, दैट इज क्वाड्रेंट। वो क्वाड्रेंट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आपने इसको इसी वे में ही लेके चलना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ऐसे नहीं लिख सकते आप फर्स्ट इसको लिख दो, सेकंड ये हो जाए, थर्ड ये, फोर्थ। ऐसे नहीं होता, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लॉक ऐसे चलती है लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ होते हैं। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपके पास
फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसका नेम देना चाहें तो नेम क्या आएगा उसका, क्या बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स ओ वाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट इज एक्स ओ वाई एंड सेकंड क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड आपके पास है एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई एंड थर्ड क्या है आपके पास, क्वाड्रेंट थर्ड है आपके पास एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इसका नेम बनता है एक्स ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश। तो ये फोर क्वाड्रेंट होते हैं। अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। तो थर्ड अपने पास पॉइंट है कन्वेंशन ऑफ साइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। कन्वेंशन ऑफ साइन को बड़े ध्यान से आपने समझना है। तो मैंने क्वाड्रेंट आपको बताया है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए क्या है, क्वाड्रेंट का क्या नेम दिया था हमने, एक्स ओ वाई। इसमें एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस भी क्या है, पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस देखो नेगेटिव है, वाई एक्सिस देखो पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्स एक्सिस नेगेटिव एंड वाई एक्सिस क्या होगी, पॉजिटिव होगी, वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, यहाँ वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट है वो भी नेगेटिव है, यानी कि दोनों कोऑर्डिनेट ही यहाँ पे नेगेटिव है। लास्ट जो होता है चौथा क्वाड्रेंट, इसमें देखिए एक्स एक्सिस पॉजिटिव है लेकिन वाई एक्सिस आपके पास नेगेटिव है, इसका मतलब इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। एक चीज ध्यान दीजिए, मैंने सबसे पहले साइन किसका लिखा है, एक्स एक्सिस का लिखा है, देन कॉमा, उसके बाद वाई एक्सिस का साइन रहा है। ऐसे ही आपने पॉइंट्स लिखने होते हैं, पहले एक्स एक्सिस का पॉइंट आता है, देन जो आता है वो वाई एक्सिस का पॉइंट आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। थर्ड में एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। एंड लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव है। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट्स, यहाँ पे पॉइंट प्लॉट किए जाएं तो कैसे होंगे वो पॉइंट प्लॉट, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट अपने चौथे पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास आता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट हमने लिया है, उसके कोऑर्डिनेट हमने बताने हैं। तो जैसे आपको दिखाई देता है कि पॉइंट P हमने यहाँ पे लिया है, अब इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने आपने, तो कैसे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट होंगे, तो इस पॉइंट को पहले मैंने एक्स एक्सिस के साथ मैच किया, ठीक है, 5 पे जाके टच करके इसको, इस पॉइंट को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की एंड वाई एक्सिस के साथ इसे मैच किया। अब देखो इस पॉइंट के जब आप कोऑर्डिनेट लिखोगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने जब लिखने हैं तो सबसे पहले आपने देखने हैं कि वाई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस के साथ किस पॉइंट के साथ ये मैच हुए, तो 5 के साथ, तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट 5 बन गया। मैंने आपको पहले ही बताया था सबसे पहले कोऑर्डिनेट जो लिखना है वो एक्स एक्सिस का ही लिखना है आपने, उसके बाद कॉमा लगेगा, उसके बाद वाई एक्सिस के साथ देखिए कहाँ पे मैच होता है ये पॉइंट 2 पे जाके, तो 5 2, तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या बन गए 5 एंड 2 बन गए। इस 5 का क्या मीनिंग है, इस 5 का मीनिंग है कि ये जो O पॉइंट है, इस O पॉइंट का इस x एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस ली है इस पॉइंट ने, 5 यूनिट, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है 5 यूनिट। इस 2 का मतलब क्या है कि y एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस है, ये 2 यूनिट, O पॉइंट से कितनी डिस्टेंस है 2 यूनिट। इस 5 2 का मीनिंग समझ आएगा। अब देखिए ये 5 जो है वो क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड ये जो 2 है ये है वाई कोऑर्डिनेट, ये है वाई कोऑर्डिनेट। पॉइंट P का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 5 है, पॉइंट P का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो है 2।
अब ध्यान से सुनिए, एक्स कोऑर्डिनेट को एक नेम दिया गया है, दैट इज एब्सिसा, दैट इज एब्सिसा। एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट को नेम दिया गया है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोला जाता है, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोला जाता है। यानी कि आपको ये पूछ लिया जाए कि फाइंड एब्सिसा ऑफ द पॉइंट पी, पॉइंट पी का एब्सिसा फाइंड कीजिए, तो क्या आएगा, पॉइंट पी का एब्सिसा कितना आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, एंड एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका 5, एंड फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट पी का ऑर्डिनेट फाइंड कीजिए, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट फाइंड होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट इसका कितना है 2। तो एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोला जाता है, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोला जाता है। तो ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, तो कैसे फाइंड आउट करने, उस पॉइंट पी को सबसे पहले एक्स एक्सिस पे देखना है कि कहाँ पॉइंट टच होता है, उसके बाद वाई एक्सिस पे देखना है कि कहाँ पॉइंट टच होता है। 5 का मीनिंग ओ से, ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस है इसकी 5 यूनिट, एंड इस 2 का क्या मीनिंग है कि ओ से वाई एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस है इसकी 2 यूनिट। नेक्स्ट जो फिफ्थ पार्ट आता है उसको हम पढ़ते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट है अपने पास पॉइंट ऑन एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्सिस यानी कि ये जो एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस है, इस पे कोई पॉइंट ले तो उसके कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आएंगे। जैसे मैंने ये पॉइंट ड्रॉ किया यहाँ पे, ये पॉइंट P आ गया आपके पास, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट होंगे, पहले एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट देखना होता है, देन वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना है 5, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना है, ऑन एक्स एक्सिस जब भी हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस के साथ कहीं भी मैच नहीं होती। तो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट आपने हमेशा क्या लेना है 0, यानी कि आप क्या लिख सकते हो कि ऑन एक्स एक्सिस कोई भी आप पॉइंट लेते हो तो उसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे एक्स 0, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेते हो उसके कोऑर्डिनेट ये बनेंगे। ठीक है, ऐसे ही वाई एक्सिस पे हमने कोई पॉइंट लिया, वाई एक्सिस पे पॉइंट ले लिया 2, तो ये पॉइंट हो गया, जैसे क्यू नाम दे दिया, इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स एक्सिस है ही नहीं इस पे क्योंकि वाई एक्सिस है, तो उसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, एंड वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना है 2, तो वाई कोऑर्डिनेट 2 आ गया। यानी कि ऑन वाई एक्सिस आप कोई भी पॉइंट लेते हो तो उसके कोऑर्डिनेट आपके पास किस टाइप के आएंगे 0 1, इस टाइप के। वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लोगे तो इस टाइप के कोऑर्डिनेट मिलेंगे, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लोगे तो इस टाइप के आपको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। एंड यहाँ पे जहाँ पे ये मीट होता है ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, दैट इज ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस भी यहीं से स्टार्ट होती है, वाई एक्सिस भी यहीं से स्टार्ट होती है, तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे इसके दिस। तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो ये होते हैं, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लिया उसके कोऑर्डिनेट x 0, वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लिया उसके कोऑर्डिनेट 0 y हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं 9th क्लास की जो एक्सरसाइज है 3.1, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको स्किप कीजिए। एक्सरसाइज 3.2 पे आते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बेसिक है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो 3.2 पे आते हैं। तो अब हम क्वेश्चन पे आ गए हैं। क्वेश्चन के लिए एक्सरसाइज 3.2 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। इसमें क्या कहता है कि जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आंसर आपने देना है। तो पढ़ते हैं हम सबसे पहले, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन का क्या नेम है, ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में कोई भी हम पॉइंट लेते हैं उसकी पोजीशन पता लगाने के लिए जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं एंड जो वर्टिकल लाइन लगाते हैं उसका नेम बताना आपने। तो वीडियो जब स्टार्ट की थी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो पहला पॉइंट था वो यही था कि कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो इसका आंसर आता है। तो इसका आंसर जो फर्स्ट का है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन में कोऑर्डिनेट एक्सिस उनको बोलते हैं, दोनों लाइंस को
कोऑर्डिनेट एक्सिस हम बोलते हैं, एंड जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, एंड जो वर्टिकल लाइन हमने ली थी उसको हमने नाम दिया था वाई एक्सिस। वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस। सेकेंड क्या पूछा है इसने, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। यानी कि जब हमने ये दोनों लाइनें ड्रॉ की थी, ये एक्स एक्सिस हो गई एंड ये हो गई वाई एक्सिस, इन दोनों लाइंस को जब हमने ड्रॉ किया तो ये प्लेन को कितने पार्ट्स में इसने डिवाइड किया है, उन पार्ट्स का नेम क्या है, नेम पूछा है। यानी कि ये जो पार्ट्स बनाए हैं इसने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इनको हमने क्या बोला था, क्वाड्रेंट। तो सेकंड का जो सेकंड जो आ जाएगा आपके पास आंसर, वो क्या आ जाएगा, क्वाड्रेंट। तो उसको क्या नेम दिया था, क्वाड्रेंट का हमने नेम दिया था। थर्ड क्या पूछा है इसने, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। जहां पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट होती हैं उस पॉइंट का नेम क्या है, यानी कि वो पॉइंट का क्या नेम है। तो थर्ड जो होता है इसमें, उस पॉइंट का क्या नेम था, ओरिजिन, जिसको हमने ओ से डिनोट किया था। तो ये थर्ड पॉइंट है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट है अपने पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो ये फिगर आपको बना के दी हुई है। इस फिगर में देख के आपने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। जो कोऑर्डिनेट आपको पूछे हैं वो कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले इसने पूछा है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। पहले यहाँ पे इसमें देखिए कि बी पॉइंट कहाँ पे है। बी पॉइंट ये, इसके कोऑर्डिनेट आपने लिखने। तो कोऑर्डिनेट लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने एक्स कोऑर्डिनेट लिखने, देन कोमा, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट। तो इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट कैसे लिखना आपने, तो एक्स एक्सिस पे देखिए कि कहाँ पे जाके मिलता है। तो -5 के साथ जाके मीट होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट बी पॉइंट का कितना आ जाएगा, -5। उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट हमने देखना है। तो वाई कोऑर्डिनेट देखिए इसका कितना बनता है, 2। तो -5 एंड 2 ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए, -5, 2 ये कोऑर्डिनेट हो गए बी के। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, -5, 2 कोऑर्डिनेट ऑफ बी आपने फाइंड आउट किया। ऐसे कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट देखिए कि पॉइंट कहाँ पे है, पॉइंट ये है सी। तो इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं आपने। वैसे ही सबसे पहले एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट आपने देखना है, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका, 5, देन कोमा, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट कितना है इसका, -5। तो सी की कोऑर्डिनेट आपके पास क्या बन जाते हैं, 5, -5। ठीक है। उसके बाद देखिए आपने देखना है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5 और -5 से कौन सा कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई किया गया है कि उस कोऑर्डिनेट का क्या नेम क्या है। तो एक्स एक्सिस का -3 कहाँ पे, ये -3। वाई एक्सिस का -5 कौन सा कोऑर्डिनेट है, ई। यानी कि ये किसके कोऑर्डिनेट है, ये हमने बताना है। तो किसके कोऑर्डिनेट है, ई के कोऑर्डिनेट है। तो इसका आंसर क्या रहता है आपके पास, ई। ठीक। ऐसे ही चौथा क्वेश्चन आपके पास, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2 एंड -4। इस फिगर को आपने देखना है एंड ये आप खुद ट्राई कीजिए कि यहाँ पे 2, -4 वाला कौन सा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट ये। ठीक है। फिफ्थ जो आपके पास पॉइंट आता है, इसका एग्जांपल मैंने आपको एब्सिस्सा एंड ऑर्डिनेट जब आपको समझाया था तो एक एग्जांपल देके भी मैंने आपको बताया था कि एब्सिस्सा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है। तो वो चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। इसमें पूछा है दी एब्सिस्सा ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट डी का एब्सिस्सा बताना आपने अकेला। पॉइंट डी देखिए पहले, पॉइंट डी यहाँ पे, पॉइंट डी का एब्सिस्सा। एब्सिस्सा का मीनिंग क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 6। तो एब्सिस्सा ऑफ पॉइंट डी कितना बन जाता है आपके पास, 6 = 6। नेक्स्ट इसने पूछा है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच।
पॉइंट एच देखिए कहाँ पे है, पॉइंट एच, इसका कोऑर्डिनेट यानी कि वाई कोऑर्डिनेट, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना बनता है, -3, यहाँ पे आ जाएगा -3। ठीक है। नेक्स्ट आपको इसने पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले पॉइंट एल देखिए कहाँ पे, पॉइंट एल है ये ऑन दी वाई एक्सिस। देखिए ध्यान से देखिए इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे। मैंने आपको बताया था कि वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट किस टाइप के होते हैं, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं इस टाइप के, 0 1। ठीक है, यानी कि इस एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, एक्स एक्सिस का तो पॉइंट है ही नहीं इसमें, वाई एक्सिस का कितना पॉइंट है, वाई एक्सिस का कितना पॉइंट है 5, तो एल के कोऑर्डिनेट कितने होंगे 0 5। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें आपको ये पूछा गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एम, एम की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कीजिए। एम पॉइंट कहाँ पे, ऑन दी एक्स एक्सिस, एंड एक्स एक्सिस पे पॉइंट किस टाइप के होते हैं, एक्स 0, इस टाइप के होते हैं। तो ये आप खुद ट्राई कीजिए कि एम के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, क्योंकि एम एक्स एक्सिस को कितने पे कट करता है, -3 पे कट करता है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो पॉइंट इस टाइप का आएगा। तो देखिए एम के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे। तो आज हमने पढ़ा एक्सरसाइज 3.2। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो अभी हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट की है। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आती है वो आती है 3.3। इसमें आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट्स लाई। ये जो फ्लोइंग आपको पॉइंट्स दी गए हैं, नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं, ये कौन सी एक्सिस पे या कौन से क्वाड्रेंट में लाई है वो आपने बताना। जैसे इसको बताने से पहले आपके माइंड में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि क्वाड्रेंट कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, कैसे कैसे ये होते हैं, एंड कौन से क्वाड्रेंट में कौन से पॉइंट पॉजिटिव होते हैं, कौन से पॉइंट नेगेटिव होते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होते हैं, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, एंड थर्ड में क्या होता है, एक्स नेगेटिव होता है एंड वाई भी नेगेटिव होता है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव होता है लेकिन वाई क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, ये चीज़ आपके माइंड में आ जानी चाहिए। तो देखिए एक एक पॉइंट उठाते हैं। सबसे पहले आपके पास पॉइंट है -2 4। तो इसमें देखिए जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है आपके पास, नेगेटिव, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव देखिए किसमें, सेकंड में, नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड में, फर्स्ट में पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव है। इसका मतलब ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम 3 - 1। देखिए इसमें एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। कौन से पॉइंट में आ, कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये आ गए चौथे में। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं -1 एंड 3। ये देखिए कौन से क्वाड्रेंट में है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे जो पॉइंट्स होते हैं उनका एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो वो किस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, वाई एक्सिस पे है तो वो इस टाइप का होगा। अब देखिए इनमें से किसी फॉर्म का तो नहीं है ये, देखिए वाई कोऑर्डिनेट इसका नहीं है, वाई कोऑर्डिनेट की जगह आपको क्या दिया है, =0। तो इसका मतलब ये कहाँ पे आएगा, ये पॉइंट इस फॉर्म का है, एक्स जी फॉर्म का है। इसका मतलब ये कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आएगा एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या होता है, ऑर्डिनेट जो होता है, ऑर्डिनेट वो =0 होता है, ऑर्डिनेट यानी कि वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट उठाते हैं 1 2। देखिए दोनों ही पॉजिटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव किस में होते हैं, फर्स्ट में। तो ये कौन से में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट पॉइंट है -3 - 5। दोनों ही नेगेटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट।
तो ऐसे फाइंड आउट आप कर सकते हो कि कौन से क्वाड्रेंट में, लेकिन आपके माइंड में सबसे पहले क्वाड्रेंट होने चाहिए कि किस वे में होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होते हैं ये, एंड कौन से क्वाड्रेंट में कौन से कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं, कौन से नेगेटिव होते हैं। अब ये तो पॉइंट हमने बताए हैं अपनी नॉलेज के बेसिस पे। सेकंड इसने क्या कहा है कि इन्हीं पॉइंट को प्लॉट कीजिए, इसमें इस ग्राफ पे आपने प्लॉट करना है। तो वो प्लॉट कैसे करने हैं वो हम देखते हैं। तो इन पॉइंट्स को आपने प्लॉट करना है, तो इन पॉइंट्स को एक एक उठाते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है, -2 एंड 4। -2 एक्स कोऑर्डिनेट -2, एक्स कोऑर्डिनेट -2 एंड वाई कोऑर्डिनेट कितना है 4। उसको उठा के लेके यहाँ तक, यहाँ पॉइंट, दिस कोऑर्डिनेट इज -2 4। देखिए चेक कीजिए, आपने जो अपनी नॉलेज के बेसिस पे आपने बताया था कि इस क्वाड्रेंट में आएगा, इसमें आएगा, इस एक्सिस पे आएगा, वो सही है या गलत है। देखिए किस कौन से क्वाड्रेंट में आया, ये सेकंड में आया। हमने भी क्या लिखा था, सेकंड, ठीक है, हमने बिना प्लॉट किए बताया था इसको, तो ये भी सेकंड में सही है। सेकंड पॉइंट क्या आपके पास 3 -1, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, वाई कोऑर्डिनेट आपके पास -1 है, नीचे की साइड आएगा, इसको आपने नीचे की साइड दे दी, ये बन जाएगा ऐसे 3 -1, ठीक। यानी कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, चौथे क्वाड्रेंट में। हमने भी क्या लिखा था, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, सही है। नेक्स्ट उठाते हैं -1 एंड 0, एक्स कोऑर्डिनेट -1 है, वाई कोऑर्डिनेट नहीं, यानी कि ये पॉइंट क्या आ गया, ऑन एक्स एक्सिस आ गया, ऑन एक्स एक्सिस। हमने भी क्या लिखा था, ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है 1 2, एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, वाई कोऑर्डिनेट 2 है, ये पॉइंट बनेगा यहाँ पे 1 2, कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखिए हमने भी क्या लिखा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है -3 -5, एक्स कोऑर्डिनेट -3 है, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो -5, -3 -5, कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। हमने भी क्या लिखा था, थर्ड लिखा था, यानी कि बिना प्लॉट किए हमने बताया एंड उसके बाद प्लॉट किया तो अपना आंसर सही है, ठीक है। क्योंकि इसने ये पूछा था कि पहले बिना प्लॉट किए बताइए, उसके बाद इसे प्लॉट करके अपने आंसर को जस्टिफाई करना आपने कि सही बताया है या गलत। तो ये था आपका 3.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास सेकंड क्वेश्चन आता है इसका। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि टेबल में आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपने प्लॉट करना है इसमें, ठीक है। ये ग्राफ पेपर आपने लेना है एंड उस पे आपने प्लॉट करना है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट आपको क्या दिया है, एक्स कोऑर्डिनेट दिया है -2 एंड वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 8। एक्स कोऑर्डिनेट -2 ये, एंड वाई कोऑर्डिनेट इसके सामने कितना आना चाहिए, 8। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया -2 एंड वाई कोऑर्डिनेट आपके पास 8। तो यहाँ पे पॉइंट प्लॉट हो जाएगा -2 8, इसको नाम हमने दे दिया 8, ठीक। सेकंड पॉइंट आपने प्लॉट करना है, एक्स कोऑर्डिनेट -1 है, वाई कोऑर्डिनेट 7। एक्स कोऑर्डिनेट -1, एक्स कोऑर्डिनेट -1, वाई कोऑर्डिनेट 7, एक्स कोऑर्डिनेट -1, वाई कोऑर्डिनेट 7। ये बी पॉइंट हो गया, इसके कोऑर्डिनेट -1 7। थर्ड पॉइंट आपके पास क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है =0, वाई कोऑर्डिनेट कितना है -1.25। एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 है, इसका मतलब पॉइंट कहाँ पे, वाई एक्सिस पे, क्योंकि वाई एक्सिस के लिए जो एब्सिसा होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है =0। वाई एक्सिस पे ये पॉइंट है लेकिन नेगेटिव है, इसका मतलब नीचे की साइड आएगा, ठीक है। वाई कितना है -1.25, यानी कि -1 से थोड़ा सा नीचे है, तो ये पॉइंट इसको नाम दे दिया जैसे सी। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 -1.25, वाई एक्सिस पे आएगा क्योंकि इसके एब्सिसा की वैल्यू कितनी है 0। सेकंड एंड नेक्स्ट जो दोनों पॉइंट है वो आप खुद ट्राई कीजिए, ग्राफ आपके सामने है। जैसे जैसे मैंने इन तीनों पॉइंट को प्लॉट किया वैसे ही आपने इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करना है। आपको इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करते हुए कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिखिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो आज हमने क्लास 9th का चैप्टर 3 पढ़ा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें बेसिक भी पढ़ा एंड उसमें एक्सरसाइज भी हमने की। तो आज आपका क्लास 9th का चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है।
नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए, उनको समझने के लिए कीप वॉचिंग एनपीएस नोया। थैंक यू सो मच।